मैंने पिछले वीडियो में बताया था गुलाब को समर डोरमेंसी में जाने से कैसे बचाएं, क्योंकि गुलाब के ये 4 महीने अप्रैल से जुलाई समर डोरमेंसी के होते हैं, जहां भी टेम्परेचर 38 क्रॉस कर गया है। गुलाब आपका अगर समर डोरमेंसी में चला गया फिर पूरी गर्मी ग्रोथ नहीं लेगा, गुलाब आपका सो जाएगा। वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिएगा। बिना टाइम बर्बाद किए गुलाब की समर फीडिंग क्या है उस पे आते हैं। समर में नाइट्रोजन, फास्फोरस और माइक्रो न्यूट्रिएंट की फीडिंग देनी है। पोटास की फीडिंग गर्मियों में कम देनी है और कोशिश करिए नाइट्रेट वाले फर्टिलाइजर आप यूज करिए, क्योंकि नाइट्रेट वाले फर्टिलाइजर का रिजल्ट पौधों पे तुरंत मिलता है। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ नाइट्रेट फर्टिलाइजर के रिजल्ट जबरदस्त और जल्दी क्यों मिलते हैं। जब आप नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर जैसे एनपीके 19-19-19 या फिर एनपीके 20-20 या फिर एनपीके 12-100, डीएपी, यूरिया जब आप देते हैं तो ये नाइट्रोजन सॉइल में जाने के बाद पहले अमाइड में रूपांतरित होता है, फिर अमोनियम में रूपांतरित होता है, उसके बाद नाइट्रेट में रूपांतरित होता है। आप सोच लीजिए नाइट्रोजन से नाइट्रेट तक चेंज होने में कितना लंबा प्रोसेस लगता है। इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट जिसे 13045 भी कहते हैं, इनके रिजल्ट्स तुरंत मिलते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन सीधे नाइट्रेट फॉर्म में होता है। और नाइट्रेट फर्टिलाइजर पत्तियों पर स्प्रे करने से और डबल और जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। आइए सीधे फीडिंग पे आते हैं। इसमें 2 रो मैंने बनाई है, एक है स्टैंडर्ड फीडिंग, एक है नॉर्मल फीडिंग। नॉर्मल फीडिंग उनके लिए है जिनके पास ताकत मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम ह्यूमेट और रेक्सोलिन नहीं है। जहां भी टेम्परेचर 38 क्रॉस कर गया है आपको ये फीडिंग 5 दिन के गैप में देनी है, और जहां भी टेम्परेचर 33 के अंदर है आपको 3 दिन के गैप में ये फीडिंग देनी है। और एक बात याद रखिए, शाम 7 बजे या शाम 7 बजे के बाद ही ये फीडिंग देनी है। सुबह के टाइम कोई फर्टिलाइजर, कोई कीटनाशक नहीं देना है पूरी गर्मियों तक। शाम 7 बजे बेस्ट टाइम है गर्मियों में, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइजर या कीटनाशक की हीटिंग नहीं होगी, क्योंकि रात ठंडी होती है जिससे फर्टिलाइजर और कीटनाशक हीट नहीं करता है, और पौधों पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है गर्मियों में भी। आपको सबसे पहले जो फीडिंग देनी है उसमें ताकत के साथ एनपीके 12-100 मिला के देना है। फिर 5 दिन के बाद मैग्नीशियम नाइट्रेट देना है। 5 दिन के गैप के बाद ताकत के साथ एनपीके 19-19-19 मिला के देना है। अगर आपके पास एनपीके 20-20-20 है तो और अच्छी बात है। फिर 5 दिन के गैप के बाद पोटेशियम ह्यूमेट देना है। फिर 5 दिन के बाद रेक्सोलिन दीजिए। फिर 5 दिन का गैप करिए कैल्शियम नाइट्रेट दीजिए। फिर 5 दिन के गैप के बाद आखिरी में डीएपी दीजिए। रेक्सोलिन चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट है, काफी अच्छा है। अगर रेक्सोलिन सीएसके नहीं है आपके पास तो एचपीएम सुपर सोनाटा यूज करिए। ये समर फीडिंग है, पूरी समर आपको यही फीडिंग फॉलो करनी है। गर्मियों में आपकी सिटी में टेम्परेचर अगर 43 से ज्यादा हो गया है तो बहुत जल्दी या ज्यादा डोज किसी भी फर्टिलाइजर या कीटनाशक की नहीं देनी है। आपको बस इतना फर्टिलाइजर देना है कि गुलाब की ग्रोथ भी होती रहे। आप अगर सोच रहे हैं कि जल्दी फर्टिलाइजर देने से जल्दी ग्रोथ होगी इन गर्मियों में, तो ये वहम दिमाग से हटा दीजिए। फास्ट ग्रोथ तभी होगी जब टेम्परेचर 33 के अंदर रहेगा। ये अपने फर्टिलाइजर विंटर के लिए बचा के रखिए। अभी आपको बस इतना ही देना है जितना मैंने बताया है। 5 दिन के गैप के बाद अलग अलग फर्टिलाइजर देने हैं। टेम्परेचर 43 है आपकी सिटी का और जल्दी फीडिंग दे रहे हैं हफ्ते में 2 बार, तो आपके सारे फर्टिलाइजर सॉइल में पड़े रहेंगे, गुलाब उन्हें उठाएगा ही नहीं। ये बात ध्यान में रखिएगा। और ओवरडोज नहीं देनी है। जो फर्टिलाइजर लिक्विड में है जैसे ताकत और पोटेशियम ह्यूमेट, ये 1 ml पर लीटर के हिसाब से लेना है। जो फर्टिलाइजर ड्राई है जैसे एनपीके 19-19-19, एनपीके 12-100, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट जिसे एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं, रेक्सोलिन, डीएपी, कैल्शियम नाइट्रेट, ये आपको 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेना है। डीएपी या फिर कैल्शियम नाइट्रेट ये आपको ड्राई नहीं देना है, पानी में पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, तब पत्तियों को स्प्रे और सॉइल में दीजिएगा। जितने भी मैंने ये फर्टिलाइजर बताए हैं आपको बारी से 5वें दिन इनका स्प्रे और सॉइल में देना है। अगर आपके पास स्प्रे मशीन है तो स्प्रे से ही सॉइल में चला जाएगा, जैसे मुझे अलग से सॉइल में देने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे स्प्रे से ही सॉइल में भी अच्छे से चला जाता है फर्टिलाइजर। ये फीडिंग उन गुलाब की है जो 1 मंथ के हो चुके हैं पॉट में लगाने के बाद। रोज की बेबी फीडिंग का वीडियो जल्दी आने वाला है। नया गुलाब गर्मियों में कैसे लगाना है और क्या फर्स्ट फीडिंग देनी है ताकि आपका नया गुलाब ग्रोथ लेता रहे इन गर्मियों में। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।